जय श्री काल भैरव। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पितृदोष की साधना के बारे में बताएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का पितृदोष लगा हुआ है, आपके पितृ परेशान हैं, बंधन में हैं या उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो यह साधना जबरदस्त तरीके से आपके पितरों की शांति प्रदान करेगा और मुक्ति प्रदान करेगा। शर्त यह है कि आप इस साधना को पूरे श्रद्धा भाव से, आत्मीय ढंग से संपूर्ण करेंगे, संपन्न करेंगे। तो चलिए मैं आपको साधना के बारे में आगे बताता चलूं। दोस्तों, हमारे चैनल में आप अगर नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अक्सर देखा गया है कि अगर आपका कोई काम है तो वह बनते बनते बिगड़ जाता है, जबकि किसी भी प्रकार का ग्रह दोष या कोई दुश्मन ने, किसी ने कुछ प्रकार का बाधा नहीं डाला है, फिर भी आपका काम बिगड़ जाएगा। तो यह होता है पितृदोष का प्रभाव। और मैं आपको यह बता दूं कि आप अपने मन मस्तिष्क में शांति चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो अगर किसी भी प्रकार के आपके पितृ बंधन में है, दोष लगा हुआ है, तो उसकी शांति अवश्य करवाएं। और आपको पता नहीं है कि आपके पितृ दोष लगा है या आपके पितृ किसी प्रकार के बंधन में है या अशांति है या उन्हें शांति नहीं मिल रही है या वो परेशान है, तो आप किसी योग्य पंडित से इसकी जांच करवाएं और उन्हें पूछें कि आपके पितृ किसी प्रकार के बंधन में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इस साधना को अवश्य करें। एक खास बात आपको बता दूं कि यह साधना आपके जीवन में उन्नति प्रगति के लिए बहुत ही रामबाण तरीके से असर करेगा, कार्य करेगा। दोस्तों, हमारा कोई प्रिय आदमी जो काल चक्र में विवश होकर हमसे बिछड़ गया हो, तो उसके स्मरण, उसके प्रति भावना और श्रद्धा के अतिरिक्त हम कर भी क्या सकते हैं। मृत्यु के पश्चात हमारा और उसका संबंध विच्छेद केवल दैहिक स्तर पर ही होता है, आत्मिक स्तर पर नहीं होता। और तब हमारा दायित्व पहले से अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि तब तो यह इस भौतिक देह के अभाव में अनेक ऐसे कार्य और कर्तव्य करने में असमर्थ हो जाता है जो कि अन्यथा कर सकता हो, जबकि हमारे पास ईश्वर प्रदत्त यह स्थूल देह है, जिसका हम न केवल अपने लिए अपितु अपने जो पितृ हैं उनके लिए भी इस देह का उपयोग करके अपना और उनका जीवन को संभाल सकते हैं, उनकी मुक्ति दिला सकते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और विधि विधानों को हम पूर्ण करके, दान करके, तर्पण करके इन निम्न कोटि की योनियों से हमारे पितरों को निकालकर हम उच्च कोटि की योनियों में ले जा सकते हैं, जहां वे उच्चता और श्रेष्ठता के आसीन होकर स्वयं भी तृप्त होंगे और आपके लिए भी सहायक बनेंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके लिए प्रदत्त रहेगा। तो इस प्रकार का लाभ देखने को मिलता है इस साधना में। साधना में आपको करना क्या है दोस्तों, जब पितृपक्ष आता है तो आप पितृपक्ष आने के एक दिन पूर्व ही थोड़ी सी कंडे पे आग जला के अपने पितरों को आह्वान कर लें और उनको निमंत्रण दें कि हे पितृदेव, आप हमारे यहाँ सप्रेम भाव से प्रवेश करें और हमारे पूजा पाठ के द्वारा प्रदान चीजों को ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमसे अगर किसी प्रकार की भूल हुई हो, हमें क्षमा करें और आपकी जो भी मनोकामना, जो भी प्रार्थना है, उन सभी को कहकर एक दिन पूर्व यह क्रिया आपको करनी है। तो दोस्तों, अगले दिन आपको क्या करना है वह मैं आपको बता दूं। पितृ पूजा में उपयोग होने वाली सामग्रियों की व्यवस्था कर लेंगे। और आमतौर पर देखा गया है कि
पितरों का श्राद्ध करने के पश्चात लोग तर्पण नहीं करते, तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आप तर्पण जरूर करें। चलिए मैं आपको साधना के बारे में बताता चलूं। दोस्तों, इस विधि की विशेषता यह है कि इसे आप घर पर ही संपन्न कर सकते हैं और इस साधना से आप अपने आत्मीय पूर्वज को निश्चय ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। आपको पितृपक्ष के पहले दिन से ही यह साधना आरंभ करनी है। और जरूरी बात यह बता दूं कि घर की स्त्रियां या नाबालिग बालक इस साधना को ना करें। अगर आपका जो भी पूर्वज है, पितृ है, उनका कोई बच्चा नहीं है, उनका बेटा नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, उनका भाई नहीं है, तो उनकी पत्नी यानी कि उनकी स्त्री यह साधना कर सकती है। इस बात का ध्यान रखें। आपको इस साधना में सफेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं और काले रंग के ऊनी वस्त्र का आसन प्रयोग करना है। यह साधना आपको रात को 11 बजे शुरू करनी है, जो कि 2.5 से 3 घंटा चलेगा। आपको जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का 11 माला जाप करना है। आप चाहें तो माला से कर सकते हैं, जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो। इसमें माला हकीक की माला आपको उपयोग करना है। अगर हकीक की माला ना मिले तो आप बिना माला के ही इस साधना को कर सकते हैं। आपकी दिशा दक्षिण रहेगी। आप सर्वप्रथम अपने साधना स्थान पर 2x2 के जगह को गोबर से लिपाई करके उसके ऊपर एक चौकी रखें। आप उस चौकी के ऊपर काला वस्त्र बिछाएं। काला वस्त्र बिछाने के पश्चात एक लोहे का पात्र रखें। उसके ऊपर आपको पितृदोष निवारण यंत्र स्थापित करना है और अपने लिए आप जो काला ऊनी वस्त्र जो आसन के लिए उपयोग होगा उसको आसन बंधन मंत्र से अभिमंत्रित जरूर कर लें तथा सर्वप्रथम सुरक्षा घेरा मंत्र लगाएंगे। उसके पश्चात दिशा बंधन मंत्र लगाएंगे और दिशा बंधन मंत्र आपको एक ही बार लगाना है। सभी सुरक्षा विधि करने के पश्चात अगर आपका कोई गुरु है तो आप उस गुरु से प्राप्त मंत्र एक माला जाप करेंगे। और अगर गुरु नहीं है तो हमारे चैनल में आप देखिए गुरु मंत्र दिया हुआ है, उस मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। फिर गणेश मंत्र का जाप करें, फिर सरस्वती का जाप करें। तत्पश्चात आपको अपने पितरों का आह्वान करना है। आपकी जो भी मनोकामना है या आपकी जो भी परेशानी है या आपके पितर स्थिर नहीं है, शांति से नहीं है, तो भगवान से उनकी स्थिरता और शांति की प्रार्थना करें। और आपको घी का दीपक या तिल का तेल का दीपक आपको जलाना है। इसमें आपको जब आप दीपक जला लें, सर्वप्रथम उस यंत्र को जल से स्नान कराएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे और अगरबत्ती जलाएंगे। यह करने के पश्चात आपको थोड़ी सी तेल में सिंदूर घोलकर उस यंत्र पर लगाना है। उसके पश्चात काले तिल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, जौ तथा लाल रंग के पुष्प यंत्र को अर्पित करें। और आपने जो यंत्र रखा है उसके चारों ओर एक एक रुद्राक्ष आपको रखना है। रुद्राक्ष आपकी 4 मुखी वाली रहेगी। दोस्तों, यह सब करने के पश्चात आपकी जो चौकी है उसके चारों ओर काजल से घेरा बनाएं। अगर आप काजल से घेरा नहीं बना रहे हैं तो कोयले से उसके चारों तरफ घेरा बनाएं। यह बहुत ही जरूरी है। फिर मंत्र जाप शुरू करने के पश्चात आपको अपने पितरों से सम्मान पूर्वक समस्त पूर्वजों एवं पितृवर्ग तथा मातृवर्ग जो भी पूर्वज आपके अतृप्त रह गए हों उनके मुक्ति के लिए आप यह साधना कर रहे हैं, ऐसा बोलें और अपना नाम, स्थान, गोत्र सभी चीज़ों का उच्चारण करें और बोलें कि मैं इस स्थान पर, इस जगह पर यह साधना कर रहा हूँ, मेरा नाम यह है। इस प्रकार की आप प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना बोल कर करनी है।
और यह आपकी साधना 15 दिनों तक चलेगी। तो संकल्प जरूर लें। और मैं आपको यह बता दूं, आपको यह साधना एक दिन भी गैप नहीं करना है, क्योंकि आपको जो पितरों की कृपा प्राप्ति होगी, आपको जो शांति और जीवन में उन्नति प्राप्ति होगी, वह आप सोच भी नहीं सकते। यथासंभव आप जहां तक हो सके इस साधना को एक ही समय पर शुरू करेंगे और आपको 15 दिनों तक 11 माला जप करना अनिवार्य है। जब आप साधना करते जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में कोई छाया थी, वह छाया धीरे धीरे हट रही है। आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का दबाव जो महसूस होता था, वह दबाव हट रहा है। और यह जो महसूस होगा, जिनको पितृ दोष है या जिनके पितृ बंधन में हैं, अशांति से हैं, उनको ही यह अनुभव होगा। लेकिन अगर आपके पितृ शांति से हैं तो आप इस साधना को ना करें। जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तब आप सभी सामग्री को एक काले कपड़े में लपेटकर शिव मंदिर में रख दें, या फिर पितृपक्ष के आखिरी दिन आप इस सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित। दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं, इस साधना के पश्चात आपके मन मस्तिष्क पर जो छाया का दबाव या जो अशांति महसूस हो रहा था, वह धीरे धीरे हटता चला जाएगा और कुछ दिन पश्चात संपूर्ण रूप से हट जाएगा। आपके पितरों को मुक्ति आपके साधना के प्रभाव से 6 महीने के अंदर मिल जाएगी। यह बहुत ही जबरदस्त साधना है। इस साधना को आप पूरे लगन भाव से, विश्वास से जरूर करें। और बहुत ही जरूरी बात आपको मैं बता दूं, जब आप इस साधना को कर लेंगे, आप पितृपक्ष निकल जाएगा, जब 1 महीना बीत जाएगा तो आपको तो हल्का महसूस होगा ही, लेकिन आपको एक कर्तव्य करना चाहिए। वह यह है कि साधना के पश्चात आप अपने पितरों के प्रति पूरा निष्ठा और सम्मान का भाव बनाए रखें। और जब भी कोई आपके ऊपर अचानक संकट आए, आपको लगे कि कोई विपत्ति आने वाली है, तो आप यह जो साधना का मंत्र है, इस मंत्र को 11 बार जप करेंगे और अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे। हमारा यह कहना है कि आप इस मंत्र को विपत्ति के समय 108 बार जप करें, तो आप देखेंगे कि आपके पितरों की कृपा से आपकी समस्या धीरे से हट जाएगी और आप समस्या से धीरे से मुक्त हो जाएंगे। और जब भी अमावस्या की रात्रि हो, आप अपने छत पर पितरों के प्रति एक तिल का दीपक जलाकर अवश्य रखें और इस मंत्र को 21 बार उच्चारण करके उनका आशीर्वाद लें और उनसे प्रार्थना करें। तो दोस्तों, यह थी पितरों की मुक्ति एवं शांति के लिए साधना। आप इस साधना को करिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए, अपने जीवन में उन्नति और प्रगति प्राप्त करिए। इसमें जो अलौकिक अनुभव होगा वह मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि पितरों को देव तुल्य माना गया है। जब देवों की कृपा होती है तो वह जो अनुभव होता है और जो जीवन में उन्नति, प्रगति, तरक्की प्राप्त होती है, वह शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप इस साधना को करेंगे तो खुद स्वयं अनुभव करेंगे। और आप इस साधना को करिए। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको कुछ पूछना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह साधना हमारे द्वारा कराई जाए तो आप हमारे पास आकर भी यह साधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की यह साधना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।